प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आपके इतिहास, क्लास, संस्कृति, भूगोल और हम बात करें राजनीति विज्ञान के, जो आपके हम बात करें प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस के रूप में शामिल किए गए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम को निकालना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। फटाफट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक बेहतरीन क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, लटकन आभूषण किस अंक का है? अरे लटकन आभूषण कौन से अंक का है? सिर, पैर, नाक या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखिएगा, लटकन जो आभूषण है वह आपका किसका है? फटाफट बता दीजिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? लटकन जो आभूषण है, ध्यान में रखिएगा, नाक का है। किसका है? नाक का है। ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में रचित गोसुंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, यह किस स्थान पर है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सीकर? सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। अरे पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? राज राजेश्वर, चंद्रबरदाई, जयानक या कन्हैयालाल? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जयानक है। ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, थेवा कला प्रसिद्ध है। अरे थेवा कला कहाँ की है? थेवा कला तो दोस्तों प्रतापगढ़ की है ना। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अलगोजा है। अलगोजा क्या है? एक त्योहार है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक वाद्य यंत्र है, एक रिवाज है? ध्यान रखिएगा, अलगोजा एक वाद्य यंत्र है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और डेफिनेटली दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि हम बात करें दोस्तों आपका कोई आपका दोस्तों हम बात करें कोई वाद्य यंत्र दे देगा या फिर कोई त्योहार दे देगा या फिर कोई रिवाज दे देगा कि यह है क्या, इस प्रकार से आपसे पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें आपकी बगोली सराय दोस्तों आपकी पंचलंगी खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पित्तल, लोहा इस्क, तांबा या आपके डोलामाइट? 6 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? अरे जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम बात करें कहाँ पर हुई है, फटाफट आपको जरूर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, 1936 ईस्वी के अंदर आपकी हम बात करें बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है मगाराम वेद ने की थी। किसने की थी? मगाराम वेद ने की थी। और जो आज दोपहर 2 बजे की जो क्लास हुई थी उसके अंदर दोस्तों एक सेम का सेम क्वेश्चन था, परंतु उसके अंदर दोस्तों मुझसे गलती हो गई थी। क्या गलती थी मैं आपको बताता हूं। उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वह बंबई के अंदर होती है, तो बंबई के अंदर नहीं होती है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, कलकत्ता के अंदर की जाती है। तभी दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने शामिल किया है इस क्लास के अंदर, क्योंकि दोस्तों गलती को हम बात करें स्वीकार करना खुद को चाहिए। तो दोस्तों गलती हो चुकी है, तो मैं आपको बताता हूं, कलकत्ता के अंदर हम बात करें दोस्तों आपकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। मैंने दोस्तों बंबई जो है वो आपकी जो आपकी हम बात करें दोस्तों आपका जो सिरोही प्रजामंडल है उसकी स्थापना बता दी थी। जी दोस्तों कंफ्यूज हो गए थे, परंतु आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में होती है और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई के अंदर होती है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जाम्बूजी के 29 नियम के पालनकर्ता कहलाए हैं। अरे जाम्बूजी के 29 नियम के पालनकर्ता कौन कहलाए हैं? बिश्नोई, जम्ब सागर, जम्बेश्वर या फिर दोस्तों आपके जम्बसरई या फिर आपके नाथपंथी? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 8 नंबर का आपका हो जाएगा बिश्नोई कहलाए हैं। जी हाँ दोस्तों, 20+9 ध्यान पर रखना है आपको, 20+9 या आपके 20+9 मतलब कि बिश्नोई। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। प्रथम राजपूत वंश जिसने मुगल अकबर से विवाह संबंध स्थापित किए थे? फटाफट बताइए, राठौड़, कछावा, प्रतिहार या इनमें से कोई नहीं?
तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कछवाहा। ऑप्शन नंबर ख जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें विवाह के जो संबंध है वह कछवाहों ने किए थे। ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर हो जाएगा कछवाहा। दोस्तों हम बात करें वंश है, उन्होंने कहां पर शासन किया था? तो जयपुर के अंदर दोस्तों शासन किया था, ध्यान में आपको जरूर रखना है। तालाबों से निकाली गई नालियां कहलाती है, क्या कहलाती है? बेरी, मोरी, कुंडी या हिडन? तो क्या कहलाती है? मोरी कहलाती है मेरे भाई, मोरी। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें सिंहथल में रामसनेह संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हम बात करें दोस्तों आपकी हरिराम दास जी, रामचरण जी, आपके दरियाव जी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा हरिराम दास जी ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले और अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? अरे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है, मैंने आपको कई बार कहा है, हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है, हाड़ौती इनको कहता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? जी हाँ, तो जो आपका राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वह कब अस्तित्व में आया? तो आपको ध्यान में रखना है 1 नवंबर 1956 को आया था। ऑप्शन नंबर ख जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने हेतु उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में कब देश हितैषणी सभा का हम बात करें गठन किया गया था? 2 अगस्त 1877, 17 सितंबर 1957, 2 जुलाई 1877 या फिर 12 दिसंबर आपकी हम बात करें 1777? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 2 जुलाई 1877 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम बात करें आपके लिए कौन सा जलद्रुग की श्रेणी में आता है? अरे जलद्रुग की श्रेणी में कौन सा आता है, फटाफट बताओ। जालोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन? अरे ये तो आपको मालूम होगा, गागरोन दुर्ग आता है जो आपका झालरापाटन के अंदर स्थित है। झालरापाटन झालावाड़ के अंदर हम बात करें, गागरोन दुर्ग जो है वह आपकी आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर सर्वश्रेष्ठ दोस्तों जलद्रुग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है। इसी के अंदर दोस्तों आपके बुलंद दरवाजा जो है वह आपके स्थित है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आपको जरूर से कर देना है, क्योंकि आने वाली दोस्तों जो क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। लाभ आप ही को होगा दोस्तों, फायदा जो है वह आप ही को देखने को मिलने वाला है। BN रेऊ के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, हम बात करें BN रेऊ या दोस्तों आपके राऊ के अनुसार, राजपुताना का भूला हुआ नायक किसे कहते हैं? अरे भूला बिसरा नायक दोस्तों किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप का अग्रणी किसे कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? मैंने आपको बता रखा है, राव चंद्रसेन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वही रिपीट होता है मेरे भाई। आप कहते हो कि रिपीट क्यों होते हैं क्वेश्चन? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट होगा वह क्वेश्चन तो रिपीट होंगे, जाहिर सी बात आपको पता है। प्राचीन मारवाड़ मालानी शासकों का निवास स्थान रहा है जसोल, डीडवाना, सिंहतल या कठुमर? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जसोल। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, मंडोर जहां राज्य के पहले फुटवियर डिजाइन एवं आपके डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया था, वहां हम बात करें तो कहां स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर? कहां पर है फटाफट बताओ। राइट आंसर जो है 18 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहां बीता था? अरे महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहां पर बीतता है? बारडोली में, चावंड में, उदयपुर में, राजसमंद में? तो आपका कहां पर बीतता है? चावंड के अंदर बीतता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरीता पत्र किसे भेजा जाता था? अरे खरीता जो पत्र वह किसे भेजा जाता था, फटाफट बताओ। एक रियासत के राजा द्वारा दूसरी रियासत के राजा को, सामंतों द्वारा शासकों को, मुगल शासकों द्वारा राजपूतों को, या इनमें से कोई नहीं? 20 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। सामंतों द्वारा शासकों को भेजा जाता था, तो ध्यान में रखिएगा आपके खरीता पत्र। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सवाई जयसिंह ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अरे फटाफट बताओ कितने स्थानों पर करवाया था, 2, 4, 5 या आपके 6। ध्यान में रखिएगा कितने पर करवाया था, ध्यान में आपको जरूर रखना है, 5 जगहों पर करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राज प्रशस्ति किस स्थान पर स्थित है। अरे कहां पर है दोस्तों, फटाफट बताओ। राज प्रशस्ति चंबल नदी पर, राजसमंद झील के पाल पर, आपके दोस्तों हम बात करें जयसमंद, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, जयसमंद कर लीजिएगा, जगदम्बा मंदिर में। कहां पर है दोस्तों राज प्रशस्ति जो है वह आपकी हम बात करें राजसमंद झील की पाल के अंदर हम बात करें ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है। अरे आपकी 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य जो संधि हुई थी उसे क्या कहते हैं। हम बात करें आपकी गोलकुंडा की संधि, बीजापुर की संधि, पुरंदर की संधि या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा इसे कहते हैं आपकी पुरंदर की संधि। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है। मुंशीराम, लच्छीराम, अकबर खान, लंका महाराज। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा लच्छीराम है। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। बनी ठनी संबंधित है। बनी ठनी किससे संबंधित है। अलवर, किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर। तो ये आपकी किशनगढ़ से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज परिवार के बच्चों को आपके स्तनपान कराने वाली औरतों को क्या कहा जाता था। वारी, धाय, रानी मंगा या इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें कहते थे दोस्तों धाय, जी हाँ दोस्तों धाय कहते थे। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें आपकी दोस्तों मेवाड़ की जो पन्ना धाय है, हम बात करें उनका नाम आपको पता है प्रसिद्ध है, वह आपकी किन की धाय थी पूछा जा सकता है। वह आपके महाराणा उदय सिंह की धाय थी। ध्यान में रखिएगा उन्होंने दोस्तों अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की दोस्तों हम बात करें उनकी जान बचाई थी। वह आपकी किन की धाय थी, महाराणा उदय सिंह की थी। उनका नाम क्या था, पन्ना था, और धाय उनको मतलब कि दोस्तों कहा जाता था, इस कारण हम बात करें पन्ना धाय उनका नाम पड़ा था। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है शेखावाटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य किस त्योहार पर के अवसर पर किया जाता है। कौन से त्योहार के अवसर पर किया जाता है मेरे भाई फटाफट बताओ। होली, आखा तीज, दीपावली या फिर आपकी बच बारस। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो आपका गिंदड़ नृत्य है वह आपका कौन से त्योहार पर किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा होली के पावन अवसर के ऊपर किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन करता है फटाफट बताओ। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है बताइए। वसुंधरा राजे, सुमित्रा सिंह, गिरिजा सिंह हैं या आपकी सरोजिनी नायडू। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सुमित्रा सिंह। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हरियाणा दोस्तों हम बात करें दोस्तों आपकी हरियाणवी नस्ल की हेतु प्रसिद्ध मेला है। हरियाणवी नस्ल हेतु प्रसिद्ध मेला कौन सा है। गोगामेड़ी, परबतसर, जसवंत या पुष्कर। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा जसवंत है। ऑप्शन नंबर गया आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों उठाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। आपको कार्य करने के अंदर सफलता पानी है तो आपको मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी। हम आपको गाइड दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, कंटेंट दे सकते हैं, सब कुछ निःशुल्क आपको यूट्यूब पर मिल रहा है। ओनली फॉर आपको पढ़ने की जरूरत है। पढ़ना तो खुद को पड़ेगा। उस एग्जाम के अंदर हम तो नहीं बैठ जाएंगे, हम तो आपको उस समय नहीं बताएंगे कि इसके अंदर ये करना है, इसके अंदर ये करना है। वह तो आपको खुद को करना होगा, उसके लिए आपको खुद को पढ़ना होगा। आप सोच रहे हो कि किस्मत के भरोसे हो जाएगा, एग्जाम में बैठेंगे हो जाएगा, जी नहीं दोस्तों, प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। क्योंकि यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वह खेला बिगाड़ेगी मेरे भाई। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। 1/3 का अर्थ होता है दोस्तों बहुत ही हार्ड, आपकी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है।
जो हम बात करें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर जो आपकी हम बात करें टीचर जो आपकी लेवल की है उसके अंदर आपकी हम बात करें 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। तो 1/3 खेला बिगाड़ देगी। आप सोच रहे हो कि 120 में से हम 90 ले आएंगे, 100 ले आएंगे, इतना आपका टारगेट तो आपको लेकर चलना है, परंतु कट ऑफ इतनी कतई नहीं जाएगी। यदि पेपर आसान भी आ जाएगा तो भी दोस्तों हम बात करें 90 कट ऑफ, 80 कट ऑफ भी नहीं जाएगी मेरे भाई, 80 भी कट ऑफ नहीं जाएगी। यदि हम बात करें पेपर का लेवल आपका थोड़ा सा ठीक ठाक आ जाता है, मतलब कि इजी टू मॉडरेट या थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, तो दोस्तों कट ऑफ 60 से भी हम बात करें 60 आपकी रहने की संभावना है। परंतु थोड़ा सा इजी आ जाएगा, मॉडरेट आएगा, तो आपकी कट ऑफ जो है करीबन आपकी 75 तक आ सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ओनली ऊपर आपको तैयारी में जुटे रहना है। कट ऑफ मैंने बता दी है, इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। गलत आपको नहीं करना है, नेगेटिव आपको नहीं करना है। नेगेटिव करोगे जी हाँ दोस्तों, जो आपके फ्रेशर बच्चे हैं या फिर हम बात करें पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं या फिर उन्होंने को अनुभव नहीं है 1/3 नेगेटिव मार्किंग का, वह यहां से पीछे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और गलत होंगे। तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, बहुत हार्ड है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया है आपको तैयारी में जुटे रहना है। अंता गैस विद्युत केंद्र स्थित है। अरे अंता गैस विद्युत केंद्र स्थित है कहां पर है? बूंदी, बारा, कोटा, भीलवाड़ा। तो आपका राइट आंसर जो है आपका 31 नंबर का आपका यहां पर हो जाएगा मेरे 12 के अंदर है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। यहां से आपका एक क्वेश्चन आया था, बीएसटीसी की जो परीक्षा हुई थी आपको पता है 1 जून को, उसके अंदर आया था कि अंता जो आपका हम बात करें जो केंद्र है वह आपका किस आधारित है? जी हाँ, तो ये आपका गैस विद्युत आधारित है। हम ध्यान में रखिएगा, गैस आधारित है, किसके आधार पर है? इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन आया था। तो ये आपका अंता जो केंद्र है वह आपका गैस आधारित है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहां से क्वेश्चन आपका देखने को मिला था, आपके एग्जाम में आ सकता है कि अंता गैस विद्युत केंद्र कहां पर है? 12 के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी किस जिले में स्थित है? अरे सुनहरी कोठी तो आपको मालूम होगा, सुनहरी कोठी आपको कहां पर है? सुनहरी कोठी आपको ध्यान में जरूर रखना है। 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा टोंक के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा? मगरा, चक्री अथवा बीकानेरी चोकला कहलाने वाली किसकी नस्ल है? बकरी, ऊंट, भेड़, गाय। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा भेड़ की नस्ल है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ग आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अरे एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा, सरदार सिंह या विजय सिंह पथिक। 34 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहां पर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने किया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था? अरे मैंने आपको कई बार बता दिया है, ट्रिक के साथ आपको बता रखा है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गए। ऑप्शन नंबर 6 जो है हम बात करें आपके जो 6 जो है 6 दुर्गों को शामिल किया था, गाजर, चीकू, आम। जी हाँ, तो गागरोन हम बात करें दोस्तों जैसलमेर, रणथंबोर, उसके बाद हम बात करें आपका चीकू मतलब चित्तौड़गढ़, फिर आपका कुंभलगढ़ और आप आमेर, इन 6 जिलों को हम बात करें किलों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 जो है गए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? 2009, 2010, 2013, 2015। राइट आंसर जंतर मंतर की बात की जा रही है मेरे भाई। 36 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2010 के अंदर शामिल किया था। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो आपकी एक टॉपिक क्लियर कराया था उस दिन मैंने दुर्गो वाला, वहां से दोस्तों आपका ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी के सभी दोस्तों हम बात करें उस क्लास के अंदर आपको दे रखे हैं। उस क्लास को यदि आपने देख लिया है तो बहुत आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। और हर रोज हम बात करें दोस्तों आपकी एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास आने वाली है। आज किसी कारणवश नहीं हो पाई, परंतु जो आपकी दूसरा हम बात करें टॉपिक जो है क्लियर आपको किया जाएगा। जो आपके नृत्य है, नृत्य हम बात करें दोस्तों कहाँ का, हम बात करें कौन से संप्रदाय का नृत्य है, कहाँ का नृत्य है, इसके आपके दोस्तों हम बात करें कौन से मेले के अंदर किया जाता है, इसके प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, नृत्यकार कौन है, संपूर्ण जानकारी जो आपके नृत्य के जो है आपके करीबन 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, उनको दोस्तों एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। उसको क्या करना है, कल आपको सुबह 8 बजे क्लास देखने को मिलेगी, उसको आप देख लोगे। इसी प्रकार हम बात करें एक दिन छोड़कर एक दिन आपकी क्लास आने वाली है मैराथन के रूप में। हम बात करें एक टॉपिक को एक क्लास के अंदर जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हम बात करें जयपुर शहर के प्रकोटे को जो है वह आपके 2019 के अंदर शामिल किया गया था। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत के कौन से माह में छोटी तीज मनाई जाती है? अरे विक्रम संवत के कौन से महीने में मनाई जाती है दोस्तों? हम बात करें आपकी छोटी तीज, आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर जो है 37 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सोनारगढ़ या दोस्तों सोनारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। अरे सोनारगढ़ या सोनारगढ़ किसे कहते हैं? बीकानेर, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या जैसलमेर।
राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें 99 बुर्जों वाला दुर्ग इसको कहते हैं। 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग इसको कहते हैं। राजस्थान के अंदर दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट इसे कहते हैं। हम बात करें स्वर्णगिरी इसे कहते हैं। सूर्णगिरी नहीं दोस्तों, स्वर्णगिरी तो जालौर के दुर्ग को कहते हैं। स्वर्णगिरी जो दुर्ग है वह आपके जैसलमेर को दुर्ग को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। भक्त शिरोमणि मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था या दोस्तों बिताया था? द्वारिका, पाली, वृंदावन या कैलाशपुर। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा द्वारिका के अंदर दोस्तों बिताया था। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा? टोटी नामक आभूषण है। अरे टोटी नामक आभूषण कहाँ का है? नाक, पैर, कान, सिरे। टोटी नामक जो आभूषण है वह आपका कान का है। कहाँ का? ध्यान रखिएगा, कान का है। ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को हुआ था, यह स्थित है। अरे डाबड़ा कांड कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, डीडवाना, रणथंभौर, मेलासर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डीडवाना। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है माणा सांगा ने किस युद्ध के बारे हम बात करें आपके दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करें माणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर को पराजित किया था? अरे बाबर को माणा सांगा ने कौन से युद्ध में पराजित किया? रणथंभौर, कुंभलगढ़, बयाना या खानवा। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बयाना के दुर्ग में। ऑप्शन नंबर आपका ग जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बयाना का जो हम बात करें जो युद्ध है उसी के अंदर दोस्तों आपके पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए देवगढ़ के महल निर्मित है। अरे देवगढ़ के महल निर्मित कहाँ पर है? कौन सी शैली के अंदर है? सोमपुरा, जौनपुर, उपयुक्त में से दोनों या फिर आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सोमपुरा शैली के अंदर है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई थी? अरे दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ पर होती है? उदयपुर, जोधपुर, उज्जैन या फिर कानपुर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उज्जैन के अंदर होती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा, समय वापस नहीं आने वाला है। बहुत ही मूल्यवान समय है। शिशुपाल वध के रचयिता है। शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? कालिदास, महाकवि माघ, ब्रह्मगुप्त, कन्हैयालाल सेठिया। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा महाकवि माघ मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 झरोखों वाली पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? अरे 66 झरोखों वाली आपकी पटुओं की हवेली कौन से जिले के अंदर स्थित है? जैसलमेर, कोटा, मालदीव या फिर हम बात करें तो आपके राजसमंद। थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों अलग है। हम बात करें 66 झरोखों वाली जो पटुओं की हवेली है उसकी बात की जा रही है मेरे भाई। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके पटुओं की हवेली नाम आती है, आपको जैसलमेर लगा कराना है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट आपको बिना कहे आपको कर देना है चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर, क्योंकि हमें भी दोस्तों मोटिवेशन चाहिए। तो आपको प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना है कि आपको क्लास कैसी लगी, या फिर दोस्तों हम बात करें जय श्री श्याम जो है वह भी आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना है। उससे भी हमें दोस्तों बहुत मोटिवेशन देखने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक था कानड़देव, रतन सिंह, मालदेव, दोस्तों आपके हजारी सिंह। सही आंसर हो जाएगा कानड़देव थे। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1734 ईस्वी में मराठों को पराजित करने के लिए राजस्थान के शासकों की बैठक हुई थी। हुडा, विराटनगर, बयाना, उदयपुर। ध्यान में रखिएगा, हुडा सम्मेलन उसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? हुडा सम्मेलन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1734 ईस्वी के अंदर हम बात करें आपकी इसे मराठों के पराजित करने के लिए शासकों ने दोस्तों आपकी क्या की थी? बैठक की थी हुडा के अंदर। कब की थी? 1734 के अंदर की थी। ध्यान में आपको जरूर रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अरे मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष जानकी लाल बजाज है, माणिक्यलाल वर्मा, हम बात करें दोस्तों आपकी अजीत सिंह है या रमेश पाल सिंह। सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर ख जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी दोस्तों हम बात करें आपको भी रेगुलर रहना है, क्योंकि दोस्तों बाहर बारिश हो रही है बढ़िया तरीके से। दोस्तों हम बात करें बढ़िया तरीके से आपकी बारिश हो रही है, परंतु मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूं क्योंकि दोस्तों टाइम जो है आपको समय जो है हम बात करें रेगुलरिटी जो है आपको मेंटेन करनी होगी। जिस प्रकार मैं कर रहा हूं, मैंने आपको
कहा है कि आपकी सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर शाम को 8 बजे 3 क्लासें आती है। चाहे दोस्तों मुझे कब रात को क्लास हम बात करें रिकॉर्ड करनी हो, चाहे शाम को करनी हो, परंतु आपको क्लास जो है वह सभी समय हम बात करें आपके सही समय पर दे देता हूं, क्योंकि आपको पता है अब हम बात करें बारिश हो रही है, हम बात करें आपके लाइट भी नहीं है, फिर भी दोस्तों रिकॉर्ड जो है क्लास मुझे करनी पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बोल रखा है कि क्लास आएगी तो आप दोस्तों 8 बजे इंतजार करोगे, क्लास नहीं आएगी तो दोस्तों कल आप वापस कैसे आओगे इस समय, क्योंकि मैं बोलूंगा और वह काम नहीं करूंगा तो दोस्तों आपके मेरी बात का वैल्यू क्या रहेगी। इस कारण आपको मैं बताता हूं, आपको भी क्या करना है, कुछ काम करना है, उसको नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद उस काम को करते रहना है। उस काम को यदि नहीं करोगे तो आप सोचोगे, हाँ आपको ध्यान में रखना है, उस समय कहोगे कि उस समय मैंने क्या कहा था, खुद को खुद से ही कहना है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। रेगुलरिटी आपको बनानी पड़ेगी, जिस प्रकार मैं आपको बनाकर देता हूं, मतलब कि क्लासें देता हूं, उसी प्रकार रेगुलरिटी निरंतर आपको बनानी होगी। एग्जाम तक दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अंतिम क्वेश्चन है, मानगढ़ हत्याकांड की घटित हुआ था, अरे मानगढ़ जो आपका हत्याकांड है कब घटित हुआ, 1913, 1914, 1907, 1908? ये आपका 1913 के अंदर घटित हुआ था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।